हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी बॉय के लक्षण, जो कि विद प्रूफ के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार आप सब भी जान सकते हैं कि गर्भ में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बेबी बॉय रहता है तो उनकी हार्ट रेट कितनी आती है, बेबी गर्ल रहता है तो उसकी हार्ट रेट कितनी आती है, बेबी की ग्रोथ कैसे, जननांग उत्पन्न होता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस में विस्तार में बातें करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज विद प्रूफ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने बेबी गर्ल के समय के अल्ट्रासाउंड का आपका प्रूफ दिखाऊंगी कि उस समय मेरी जब बेबी गर्ल थी उसकी हार्ट रेट क्या थी, किस महीने में उसकी जननांग उत्पन्न हुई थी, सारी चीजों के बारे में आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं मेरी बेबी गर्ल का अल्ट्रासाउंड ये है, जो कि 29/1/2021 के है। इस समय मेरी बेटी जो है 3 साल की होने वाली है, ऑलमोस्ट 3 साल की। सो ये पहला अल्ट्रासाउंड है मेरा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ मेरी नाम संजू है। आप आई होप आप सब देख सकते होंगे, वीडियो में कैप्चर हो रहा होगा। पहला जो मेरी बेबी गर्ल के समय का अल्ट्रासाउंड है 3 वीक प्लस 6 डेज के बाद, यानी कि 3 वीक प्लस 6 डेज के बाद पहला जो अल्ट्रासाउंड हुआ था। यानी कहा जाता है, ऐसा होता है, डॉक्टर का मानना है कि जो पहली अल्ट्रासाउंड होती है वो 6 वीक्स के बाद करा लेनी चाहिए। तो ये मेरी दूसरी प्रेगनेंसी थी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा घबराहट नहीं हो रही थी कि मुझे 6 वीक के बाद अल्ट्रासाउंड कराना ही है। इसलिए मैंने आराम से, इत्मीनान से मैंने अपना प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। मैं आप सबको बता दूं कि मेरी जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उस समय मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी कि मैं 6 वीक्स के बाद मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराऊं। हाँ, डॉक्टर के टचअप में थी। 6 वीक के बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मैंने पूछा भी था कि क्या अभी अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है, तो उन्होंने भी नॉर्मली सलाह दिया कि आपको यदि कोई भी परेशानी दिख रही हो, डिफिकल्टी दिख रही है, तो आप करा लीजिए, कराने में कोई कोताही नहीं है। लेकिन 6 वीक्स के बाद बच्चे का हार्ट रेट का पता चल जाता है ऑलमोस्ट, इसके लिए तो कराना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है ही नहीं तो इसके लिए मैंने वेट किया। करते करते 10 वीक बीत गए। 10, जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, 10 वीक्स प्लस 6 डेज के बाद मेरी अल्ट्रासाउंड हुई थी। फीटल की जो लंबाई थी उस समय थी 39 एम, यानी कि 39 एम फीटल की हाइट कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं। उस समय जो हार्ट बीट थी मेरी बेबी की गर्ल के समय में, पहली जो हार्ट बीट आई थी आप लोग देख सकते हैं यहाँ 188। पहली जो अल्ट्रासाउंड का हार्ट रेट है 188 है। इससे आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं। और आगे इसी वीडियो में बताऊंगी कि सेकेंड अल्ट्रासाउंड के समय, मेरी बेबी गर्ल के समय, उस समय अल्ट्रासाउंड उसकी क्या थी, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे मायनों में कहना है कि जब बेबी गर्ल होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब यदि बेबी गर्ल ठहरी होती है तो उसकी हार्ट रेट जो है एक मैक्सिमम तौर पे आती है, यानी कि उतार चढ़ाव होते रहता है। तो मेरी अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप लोग भी जान सकते हैं कि क्या उतार चढ़ाव है या नहीं है। अब चलिए चलते हैं दूसरी बार के अल्ट्रासाउंड में क्या दिखता है। सो फ्रेंड्स, दूसरी बार का अल्ट्रासाउंड जो मैंने कराया था आप सबको दिख रहा होगा, ये है, इसकी डेट है 3/4/2021। पहली जो कराया था 29/1 को, ये आ गया 3/4 को। तो इसमें थोड़ी सी मुझे प्रेगनेंसी के समय, उस समय थोड़ी सी मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई डिफिकल्टी आ गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि लेवल 2 जो अल्ट्रासाउंड होता है, जिस अल्ट्रासाउंड के दौरान माँ और बेबी दोनों का चेकअप हो सकता है, दोनों के अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या डिफिकल्टीज है, इन सब के बारे में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है। तो ये कुछ कमियां थी जो मैं अगले वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी, यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। फिलहाल इसके बारे में भी बात करते हैं। उस समय जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ था ये थोड़ा हाई रिस्क होता है, और इसका जो प्राइस होता है वो भी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से ज्यादा ही होता है। तो दूसरी बार जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस समय मम्मा और बच्चा दोनों का जो ये सब दिया, दोनों का जो होता है कि अंदर बेबी कैसे है, कैसे वर्क कर रहा है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इन सब के बारे में आसानी से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड का मतलब ये होता है, और जो रिपोर्ट जो निकल के आता है वो डॉक्टर भी पढ़ के चेक कर सकते हैं कि उनमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं,
क्या क्या उसमें इश्यूज है जो बेबी में आ रहे हैं, जिसके कारण ये प्रेगनेंसी में इशू आते हैं। उस समय मेरी प्रेगनेंसी का जो दिन था 19 वीक 5 डेज हो चुका था। उस समय जो मेरी प्रेगनेंसी का वीक था वो आप देख सकते हैं 19 वीक 5 डेज हो चुका था। इतने दिन के बाद मेरी दूसरी अल्ट्रासाउंड हुआ है। इस समय जो बेबी का हार्ट रेट था आप लोग देख सकते हैं 157 हार्ट रेट था, यानी कि दूसरी अल्ट्रासाउंड के समय ये हार्ट रेट था। बताइए, आप खुद ही देख सकते हैं कि जो पहली अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें हार्ट रेट था 188, यानी कि 188, और दूसरी जब 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हुआ इस अल्ट्रासाउंड में 157, यानी कि 157 हार्ट रेट था। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि इतनी उतार चढ़ाव के होने पर भी, इतनी उतार चढ़ाव होने पर ही बेबी गर्ल हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समय कोई सिचुएशन के कारण बेबी का जो हार्ट रेट था एकदम कम हो चुकी थी और बहुत कम आया भी है। तो आप इससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रेगनेंसी में यदि हार्ट रेट में इतना उतार चढ़ाव आए, इतनी अंतर दिखे, तो ही बेबी गर्ल हो सकती है या बेबी बॉय हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब चलते हैं मेरी तीसरी अल्ट्रासाउंड के। उस समय मेरी तीसरी अल्ट्रासाउंड में क्या क्या दिखा है, उस समय बेबी की हार्ट रेट क्या है, उससे क्या साबित होता है, बने रहिए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मेरी बेबी गर्ल के समय की तीसरी हार्ट रेट है। इसका डेट देख सकते हैं 13/7/2021 की है, यानी कि डायरेक्ट मैंने चौथे महीने से 7वें महीने में तीसरी अल्ट्रासाउंड कराया है। उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी, जो दिक्कत थी, डिफिकल्टी थी, वो सॉल्व हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां सजेस्ट की, वो मैंने टाइम से लिया और जो दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम जो है हल हो चुकी थी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल स्मूथ थी, हेल्दी थी। तो उसके बाद मैंने एक ही बार डॉक्टर के कहने पर मैंने 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें बेबी का हार्ट रेट आप देख सकते हैं 153, यानी कि 153 हार्ट रेट उस समय था। तो पहले में आप अंदाजा लगा सकते हैं, दूसरे में अंदाजा दूसरे में भी आप देख सकते हैं, तीसरे में भी आप देख सकते हैं कि बेबी का हार्ट रेट में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। आप सबको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड तो कराना ही चाहिए। तो ये मेरी दूसरी प्रेगनेंसी थी, इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें की नॉलेज हो गई थी और मैंने हर एक सप्ताह डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाया करती थी। इससे मुझे बहुत हेल्प हुआ करती थी कि मेरे बॉडी में क्या चीज की कमी है। डॉक्टर ने बीपी कितना है ये सब नाप के डॉक्टर ने बता दिया करती थी, सब कुछ नॉर्मल रहता था। फिर मैं आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ डेली बेसिस पे लिया करती थी और मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी थी। तो ऐसी रही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको पता लगा होगा कि बेबी हार्ट बीट से क्या पता लगाया जा सकता है कि बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय। आप सबके कमेंट्स अगर आएंगे तो मैंने अपने बेबी बॉय के समय पे जो अल्ट्रासाउंड कराए हैं, रिपोर्ट्स आया है, क्या क्या उनमें हार्ट बीट है, वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।